तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन बेसबॉल का पलटवार। इंग्लैंड की तरफ से बेन डकेट रहे मेन हथियार। बेन डकेट का जलवा देखने को मिला भाई। बेन डकेट ने जो है ना पलटवार किया, ऐसा वार किया कि बस लोग देखते ही रह गए कि छोटी कद वाला ये छोटा डॉन मार कैसे रहा है, कैसे खेल रहा है। बता दिया दरअसल बेन डकेट ने कि तुम अगर हमारे खिलाफ बेसबॉल दिखा सकते हो तो फिर बेसबॉल बनाने वाले हम हैं, ये शायद आप भूल चुके हो। हम भी अगर बल्ला लेकर मैदान में आते हैं तो भाई मारने के लिए हम भी आते हैं, खेलने के लिए हम भी आते हैं। तो भाई चल गया बल्ला बेन डकेट का। बेसबॉल इंग्लैंड ने दिखा दी। एक तो बात तय है कि भाई ऑस्ट्रेलिया कभी कभी बेसबॉल दिखाता है, इंडिया दिखाता है, लेकिन जो इंग्लैंड खुद बेसबॉल दिखाता ना वो कोई नहीं दिखाता। अब इंडिया ने 445 रन किया, बड़ा स्कोर है, लेकिन अब वो स्कोर छोटा बन गया भाई। रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, सरफराज खान, फिर एंड में रविचंद्र अश्विन, एक और प्लेयर था इंडिया का जिसका डेब्यू था, बड़ा उन्होंने मतलब अच्छी इनिंग खेली। फिर जब इंग्लैंड के सिपाही मैदान में उतरे तो भाई बस चौकों की बरसात, बारिश। 35 ओवर में 207 रन। जिस हिसाब से इंग्लैंड ने 35 ओवर में 207 रन बनाए ना, इस हिसाब से इंग्लैंड जो है कि बेसबॉल को लेकर आया वापसी, और इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड आगे चला गया है, आगे निकल चुका है इंडिया से, क्योंकि इंडिया ने 445 रन बनाए हैं 130 ओवर में। 130 ओवर सही है, और इंग्लैंड ने 200 रन बना लिए 35 ओवर में। अगर ये पार्टनरशिप इनकी चल गई, अगले 35 ओवर और लगा लो या अगले 40 ओवर और लगा लो, 80 ओवर तक इंग्लैंड 400 कर लेगा। इंडिया ने 130 ओवर खेलकर 445 किए हैं। इंग्लैंड अगर पार्टनरशिप ना टूटी ना, ये कल याद रखना 80 ओवर में जो है कि इंग्लैंड का स्कोर 400 होगा भाई, पक्का 400 होगा। अगर बेन डकेट डट के खड़े हुए, इसकी जड़ें काटनी होगी। सिराज को, बुमराह को, जडेजा को, अश्विन को, अगर बेन डकेट की जड़ें नहीं काटी तो भाई बेन डकेट अगर डट गया ना तो मैच बढ़ जाएगा, मैच हाथ से चला जाएगा। बेन डकेट की ऐसी इनिंग, मतलब उसने खौफ सा पैदा कर दिया है तीसरे टेस्ट मैच में। बेन डकेट 39 गेंदों पर बंदे ने 50 किया है। आते के साथ उसने मारा, पहले तो मारने का काम होता था जैक क्रोली का, लेकिन भाई जैक क्रोली तो आज चला नहीं, लेकिन बेन डकेट, अब इसको बेन डकेट कहें, बेन स्टोक कहें या बेन डकेट डट के खड़ा हुआ कहें, क्या ही कहें भाई। उसने कहा कि रोहित अगर बना सकता है, बेसबॉल खेल सकता है, जडेजा खेल सकता है, फिर मैं क्यों नहीं खेलूंगा। बेसबॉल तो हमने ही बनाया है, और बेसबॉल का जलवा, बेन डकेट का जलवा टेस्ट मैच को एक तरफ ले गया भाई। अभी टेस्ट मैच ये जो है कि इंग्लैंड के, इंडिया के पास नहीं है, ये इंग्लैंड के पास चला गया है। जिस तरह उन्होंने 35 ओवर, यार वनडे का स्कोर है ये, मतलब वनडे में भी 40 ओवर में, 45 ओवर में 200 रन टीमें बनाती हैं, ज़्यादातर 200। बहुत कम होता है कि 35 ओवर में 200 बने, बहुत कम होता है। वनडे में भी 40 ओवर में, 42 ओवर में 200 बनता है, लेकिन यहाँ पर 207 रन बन गए 35 ओवर में। आप सोच रहे हो, आप खुद सोचो कितना मारा है बेन डकेट ने। ओली पोप भी अच्छा खासा सेट हो गए, लेकिन ये अच्छा हुआ कि ओली पोप आउट हो गया। अगर सेट हो जाता, खड़ा हो जाता, तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले होती, क्योंकि जब इंग्लैंड की एक विकेट नहीं गिरी थी तब बेन डकेट ने 39 गेंदों पर 50 किया था, 39 गेंदों पर 50, और आखिरी के 83 रन, मतलब उसने बालें कुछ ज़्यादा ही खेल ली। जिस तरह उन्होंने पहला 50 किया 39 गेंदों पर, उस हिसाब से बाद में उसने गेंदें ज़्यादा मिस की, क्योंकि 2 विकेटें गिर चुकी थी। थोड़ा बहुत उसने लगता है कि प्रेशर अपने ऊपर ले लिया, इसलिए पहले गेंदें इतनी नहीं खेली, बाद में गेंदें ज़्यादा खेल चुका था ये बंदा। लेकिन फिर भी 35 ओवर में 207 रन बहुत होते हैं। अब कल का पहला सेशन जो है ना, ये इंडिया के लिए बहुत अहम होगा भैया। कल पहले सेशन में अगर इंडिया ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, अगर विकेट नहीं गिरा, तो भाई समझ लो कि बेन डकेट मोहर लगा के खड़े हो गए, और ये डबल सेंचुरी से पहले की इसकी मतलब कि ना तो होगी नहीं, और मैच बढ़ जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि बाबू भैया हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम उछल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जडेजा, सरफराज और अपना रोहित ने बड़ा कमाल कर दिया। इन्होंने कमाल बेसबॉल जो क्रिकेट में लेकर आए हैं, वो तो अभी उनकी तो बैटिंग बाकी थी, और देख लिया, कभी ओली पोप खेल जाते हैं, कभी रूट खेल जाते हैं, कभी स्टोक खेल जाते हैं, तो जैक क्रोली खेल जाते हैं। तो आज बेन डकेट की बारी थी, और बेन डकेट ने भाई डट के खड़ा हो गया वो।